नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक वैकेंसी आई हुई है बिहार में फील्ड असिस्टेंट की, यानी क्षेत्र सहायक की। कृषि विभाग के का ये वैकेंसी है। ठीक है, तो इनमें हम लोग जानेंगे कि ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से होगी, उसके बाद में इसमें कितनी पोस्ट आई हुई है, किसके लिए, कौन एलिजिबल हैं, उसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बता दें कि ये नोटिफिकेशन कल ही आया था। ठीक है, ये इसका ऑनलाइन ये है, मतलब ये फील्ड असिस्टेंट की है। फील्ड असिस्टेंट की ये पोस्ट आया हुआ है, यानी फील्ड क्षेत्र सहायक की, कृषि विभाग में। ठीक है, इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम आपको बताएं तो दिनांक 25/4 से लेकर 21/5 तक इसका फॉर्म भराएगा। ठीक है, इसमें कितनी पोस्ट आई हुई है, कौन कौन एलिजिबल है, इसमें क्या योग्यता चाहिए, ये सारी जानकारी अब देखते हैं। ठीक है, इसमें कुल पदों की संख्या जो है, वो 201 है। ठीक है, पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 67 सीट है। ठीक, अब इसमें ये देखेंगे कि योग्यता क्या है। योग्यता है कि जो भी कैंडिडेट आईएससी किए होंगे, आईएससी, ठीक है, या कृषि डिप्लोमा किए होंगे, कृषि में डिप्लोमा किए होंगे किसी भी विश्वविद्यालय से। ठीक है, वो डिप्लोमा किए होंगे किसी भी विश्वविद्यालय से। ठीक है, कृषि में। अब यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर वाला नहीं भरेगा। ठीक है, सिर्फ आईए की है, माने 10+2 स्तरीय जॉब है। ठीक है, तो जितने भी जो आईएससी किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरीज वाइज पोस्ट दिया हुआ है, पोस्टों की संख्या दिया हुआ है कि कितने सीट है, अनारक्षित के लिए कितना है, अनारक्षित पुरुष के लिए, महिला के लिए सब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अनारक्षित के लिए यहाँ देख लीजिए, अनारक्षित के लिए 79 सीट है, यानी जनरल के लिए, और फीमेल में 28 है। अनुसूचित जाति के लिए 35 गो है और 12 गो महिला के लिए है। अनुसूचित जनजाति में 2 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 37 गो है। पिछड़ा वर्ग में 21 गो है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 7 गो सीट है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईबीसी वाले, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास वाले के लिए 20 गो सीट है। तो टोटल हमारा यहाँ 201 सीट है फॉर मेल, पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 67 सीट है। ठीक है, अब जानेंगे कि इनकी उम्र सीमा क्या है, एज लिमिट क्या है इसकी। तो इनकी न्यूनतम जो है वो 18 वर्ष के होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम आपको बताएं तो मैक्सिमम अलग अलग कैटेगरीज वाइज बताई गई है कि अगर जनरल वाले पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया। ठीक है, वहीं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। अनारक्षित महिला के लिए, ठीक है, वो भी 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST वाले के लिए भी 40 वर्ष है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी यानी जो विकलांग हैं उनके लिए
इसमें 40 वर्ष के बाद यानी 50 वर्ष तक का 10 वर्ष का छूट दे दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी अब बात करेंगे हम लोग कि इसमें इस फॉर्म को भरने में कितना फ़ी लग रहा है। इस फॉर्म को भरने में कितना फ़ी लग रहा है तो आपको देखिए यहाँ बता रहे हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए जो सामान्य यानी जनरल पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 540 रुपये लग रहा है। ठीक है, वही अनुसूचित जाति SC और ST के जो बिहार के अस्थायी निवासी हों, ठीक है, उनका 135 रुपये लग रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ बिहार के ही लोग नहीं बल्कि अदर स्टेट से भी कैंडिडेट भर सकते हैं इस फॉर्म को। उसके बाद है कि सभी क्षेत्रों के दिव्यांगों के लिए भी 135 रुपये लग रहा है। सभी श्रेणी के महिलाएं, चाहे वो किसी भी वो बिहार की होनी चाहिए, किसी भी श्रेणी के हो, ठीक है, किसी भी जाति का हो, उनका 135 रुपया ही लगेगा। ठीक है, वही बात करें फिर बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उनका 540 रुपये ही लगेगा। यानी जो जनरल का लगेगा वो उनका भी उतना ही लगेगा। अब बात करते हैं कि वो जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो कितना, किसके लिए कितना है, ये बता रहे हैं आप। देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32% है, महिला वर्ग के लिए 32% है, और दिव्यांग जो है विकलांग वाले हैं उनके लिए भी 32% की माने क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। सिलेबस क्या क्या रहने वाली है इस एग्ज़ाम में। ये बिहार SSC द्वारा ये कंडक्ट कराई जाएगी इस एग्ज़ाम को, और इसमें बताएं हम आपको सिलेबस क्या रहने वाली है। तो इसका सिलेबस अब हाँ, ये तो ऑनलाइन की तिथि है। इसका सिलेबस दोस्तों हम बताएं ऊपर ही है। इसका सिलेबस मैथ, देखिए सामान्य ज्ञान, देखिए यहाँ पे इसका सिलेबस है कि सामान्य विज्ञान एवं गणित, इनमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, भूगोल वगैरह ये सब होंगे। गणित जिसमें से हम आपको बताएं संख्या पद्धति से संबंधित, फिर पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय क्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ हानि से सवाल आएंगे। उसके बाद है मानसिक क्षमता, रीजनिंग वाला। ठीक है, अब इसमें रीजनिंग में आपको बताएं तो ये सदृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, ये सब होंगी। ठीक है, ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद समान अध्ययन, हाँ, इसमें कौन कौन से होंगे देखिए फिर से बता दे रहे हैं। सामान्य अध्ययन जो जनरल GK GS वगैरह ये रहेंगे, फिर गणित रहेगा और रीजनिंग रहेगा। यही मतलब जो रेलवे में पूछता है ना, सेम वही है। इनकी कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और 2 घंटा 15 मिनट में इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, हर एक गलत उत्तर के लिए, हर एक गलत प्रश्न के लिए आपको
1 अंक की कटौती की जाएगी। देखिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट रखी गई है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों होगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। ठीक है, बस उसके बाद इसमें समान अध्ययन में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएंगे, तो इस सिलेबस की बात कर लेते हैं थोड़ा। इस समान अध्ययन से इसमें क्या होगा, इनमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग प्रयोगों के संबंध में उसकी योग्यता की जांच कराना होगा। वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन यानी वो करंट अफेयर तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे, जिसके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इनमें बिहार, भारत तथा इनके पड़ोसी देशों से संबंधित विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय क्या हो गया कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर में ये कह रहा है कि भारत और उनके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भूगोल की संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल आएंगे। ठीक है, उसके बाद है आंदोलन में बिहार का योगदान। फिर बिहार का, खासकर बिहार जीके ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि ये बिहार की वैकेंसी है, तो बिहार का जीके ज़्यादा इसमें रहने वाला है, आपको बताया। तो देखिए, बिहार आंदोलन में बिहार का योगदान। ठीक है, उसके बाद खंड ख में सामान्य विज्ञान एवं गणित की, इनमें हमने बता ही दिया कि गणित में कौन कौन सा चैप्टर रहने वाला है। सामान्य विज्ञान में आपको भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, भूगोल सबसे सवाल आएंगे। गणित में संख्या पद्धति, उसके बाद पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव तथा भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ हानि, ये सब आएंगे। ठीक है, मानसिक आपको रीजनिंग वाला बता ही दिए हैं। ठीक है, बस इसमें यही है कि आपका ऑनलाइन शुरू होने वाला है, 25/4 से शुरू होगा और 21/5 तक चलेगा। ठीक है, अब इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सी लगेगी इसके लिए थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे इसके लिए थोड़ा, हाँ, इसमें क्या क्या लगने वाला है थोड़ा ये देखते हैं। देखिए, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ये सब कौन सा लगेगा देखते हैं थोड़ा। मैट्रिक का अंक पत्र यानी मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आईएससी या डिप्लोमा, कृषि डिप्लोमा से जो संबंधित अंक पत्र हो या मूल पत्र यानी मार्कशीट, आईएससी का मार्कशीट और प्रमाण मतलब सर्टिफिकेट, ये दोनों लगेंगे। फिर अस्थाई निवासी, ठीक, अस्थाई निवास आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जाति में आपका बिहार से है तो जिसको क्रीमी लेयर लग रहा है वो क्रीमी लेयर, जिनका नॉन क्रीमी लेयर यानी एनसीएल लगेगा इसमें। ठीक है,
बस यही है। अगर जो लोग स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, नाती नातिनी हैं, उनका प्रमाण पत्र लगेगा। फिर उसके बाद जो विकलांग हैं उनके लिए दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र भी लगेगा। ठीक है, बस यही सब है। तो भाई जितने भी लोग हैं वो 25 तारीख से अपना फॉर्म भरें और देखें। ठीक है, ओके, थैंक यू।